आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश की साबका प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 4 दफा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और पिछले 15 सालों से बांग्लादेश को चला रही थी। लेकिन इस बार उन्हें न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि मुल्क छोड़कर भागना भी पड़ा। आज की इस वीडियो में हम शेख हसीना की मुकम्मल लाइफ स्टोरी, कार्स कलेक्शन, हाउस, इनकम और टोटल नेटवर्थ के साथ साथ उनके बारे में चंद ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शेख हसीना की पैदाइश 28 सितंबर 1947 को बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में हुई और 2024 के हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है 76 साल। शेख हसीना का पूरा नाम है शेख हसीना वाजिद। शेख हसीना ने अपनी बुनियादी तालीम बांग्लादेश के एक प्राइमरी स्कूल से मुकम्मल की। जब उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई को मुकम्मल किया तो उनकी पूरी फैमिली ढाका शिफ्ट हो गई और जहां की ढाका यूनिवर्सिटी से शेख हसीना ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को मुकम्मल किया। शेख हसीना का ताल्लुक एक सियासी फैमिली से था और जिसकी वजह से उनके काफी मुखालिफ भी थे और 1995 में जब शेख हसीना एक ट्रिप पर गई तो पीछे से उनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद सिर्फ उनके 2 बच्चे और शौहर ही जिंदा बचे। शेख हसीना की फैमिली को कत्ल करने के बाद शेख हसीना को भी बांग्लादेश आने पर पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1981 में शेख हसीना को अवामी लीग का प्रेसिडेंट बना दिया गया और उसके बाद वो अपने मुल्क वापस आ गई और 1981 से लेकर 1991 तक शेख हसीना को काफी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में फौजी हुकूमत कायम थी और इन सालों में उन्होंने फौजियों के रूल्स को हटाने की बेहद कोशिश की और कुछ हद तक अपने मकासद में कामयाब भी हुई और इसी मुखालफत की वजह से शेख हसीना को 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1986 में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हुसैन मोहम्मद थे जो कि मिलिट्री के बड़े ऑफिसर भी थे, लेकिन शेख हसीना की काफी मेहनत के बाद हुसैन मोहम्मद ने 1990 में रिजाइन कर दिया। शेख हसीना ने काफी साल बांग्लादेश से फौजियों के रूल्स को हटाने की कोशिश की जिसकी वजह से बांग्लादेश की आवाम ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया और इसी वजह से 1996 के इलेक्शन में उन्हें बहुत ज्यादा वोट मिले और आखिरकार 1996 में शेख हसीना पहली दफा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनकर सामने आई। अपनी सीट संभालते ही उन्होंने भारत को अगले 30 सालों तक वाटर सप्लाई देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इतना ही नहीं, उनकी गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज भी खोली। 1999 में उन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल ऑफ पॉलिसी में हिस्सा लिया जिसका मकसद प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना और जॉब्स क्रिएट करना था। लेकिन शेख हसीना ने गवर्नमेंट में जिस तरह जॉब्स का कोटा रखा जा रहा था उससे आवाम काफी नाखुश थी और उसके बावजूद भी 2009 के इलेक्शन में शेख हसीना को काफी ज्यादा वोट मिले और वो इलेक्शन जीत गई और दूसरी बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन इस वक्त भी बांग्लादेश में मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी और इसी वजह से शेख हसीना और मिलिट्री के दरमियान काफी तनाव रहा, लेकिन अवाम ने फौजियों के अंडर रहने से बेहतर शेख हसीना की गवर्नमेंट को तरजीह दी और 2014 के इलेक्शन में एक बार फिर से वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनकर सामने आई और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में भी शेख हसीना चौथी दफा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। जॉब्स की कमी की वजह से अवाम बहुत ज्यादा मायूस थी और उनका कोटा सिस्टम भी काफी मायूस कुन था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के तालिब इल्मों ने जुलूस निकालने और धरने देने शुरू कर दिए और बांग्लादेश की आवाम और शेख हसीना के दरमियान मामला तय ना पा सके और बांग्लादेश की आवाम ने प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला कर दिया जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर फरार होना पड़ा। अब आपको मिलवाते हैं शेख हसीना की फैमिली से। तो शेख हसीना के फादर का नाम था शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया था। शेख हसीना की मदर का नाम है शेख फजीला। शेख हसीना की सिस्टर का नाम है शेख वहाना। शेख हसीना के 3 भाई हैं जिनमें एक का नाम है शेख जमाल, दूसरे का नाम है शेख रसल और तीसरे का नाम है शेख कमाल। शेख हसीना के हस्बैंड का नाम है वजीद मियां। शेख हसीना के बेटे का नाम है शजी वजीद। शेख हसीना की बेटी का नाम है साइमा वजीद। अब बात कर लेते हैं शेख हसीना के हाउस के बारे में। पहले तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती थी जो कि किसी भी महल से कम नहीं था। इस घर में दुनिया की तकरीबन सारी सहूलतें मौजूद थी, लेकिन अब उस घर में स्टूडेंट ने हमला कर दिया है और अब शेख हसीना बांग्लादेश से फरार होकर इंडिया रिहाइश इख्तियार कर चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं शेख हसीना की कार्स कलेक्शन के बारे में। तो नंबर 1 पर उनके पास मौजूदा मर्सिडीज RS कार की कीमत है 4 करोड़ रुपए।
नंबर 2 पर उनके पास मौजूद है जीप रैंगलर और इस कार की कीमत है 1,50,00,000 रुपए। नंबर 3 पर उनके पास मौजूद है ऑडी A4 और इस कार की कीमत है 70 लाख रुपए। और नंबर 4 पर उनके पास मौजूद है लंबरगिनी और इस कार की कीमत है 5 करोड़ रुपए। इसके अलावा शेख हसीना के पास अपना एक प्राइवेट जेट भी मौजूद है और इस जेट की कीमत है 110 करोड़ रुपए। अब बात कीजिए अगर शेख हसीना की टोटल नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बताते चले कि किसी भी सियासी कारकुन की टोटल नेटवर्थ का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक शेख हसीना के पास तकरीबन 2000 करोड़ रुपया मौजूद है।